नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और मेरा दूसरे सफर में लंबे समय के बाद मैंने कल पहले वाला वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि वैशाली पुलिस अधीक्षक ने 2 दिन पहले किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया था जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी यहाँ पर मौजूद थे पटना में। उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब 7 तारीख को पुलिस अधीक्षक वैशाली ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हमारे वैशाली जिले में आतताइयों की तरह कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह नेपाल के रास्ते आकर यहाँ पे लूट मचा रहा है और आज कमाल हो गया। पुनः वैशाली के पुलिस अधीक्षक विक्रम जी को सैल्यूट है, धन्यवाद है कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के भरोसे पे न रहकर एक अलग और अद्वितीय काम करना शुरू कर दिया है। उनको पता चल चुका है कि जो राजनीतिक शक्ति है वह देश के लिए कितना घातक है। शायद वह सिस्टम के लोग हैं इसलिए इस पर टिप्पणी ना करें, लेकिन हम भी ना बोले तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी। वैशाली एसपी अपने सूझबूझ से वैशाली ही नहीं पूरे देश को बचाने का काम कर रहे हैं और किसी दिन वैशाली पुलिस अधीक्षक को सम्मानित करने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। समाज के ऐसे लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए जो वाकई में सामाजिक कार्यकर्ता हो। राजनीतिक दलों के चाटुकार और दलाल इससे दूर रहे, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री, अपराधी और हत्यारे मुख्यमंत्री से पूछ सके कि किस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह आपके मुख्यमंत्री रहते हुए वैशाली को चुन रहा है। भारत के गृह मंत्री से पूछना चाहिए, अमित शाह से, कि आपने कहा नक्सल मुक्त देश हो गया तो आतंकी देश कैसे बन रहा है। सारी चोरी डकैती, आज कैमरा लगा दिया गया, कब लगा किसी को नहीं पता, लेकिन कैमरा लगा। सराय में, भगवानपुर में, सब जगह से खबरें आई कि कैमरा लग गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, पाकिस्तान से कनेक्शन है, तालिबान से कनेक्शन है, अफगानिस्तान से कनेक्शन है, कभी नेपाल से कनेक्शन है, कभी अमेरिका से कनेक्शन हो जाएगा। क्या इतना महत्वपूर्ण जिला वैशाली है, यहाँ के स्टेशनों पे क्या हो रहा है उस पर निगाहें हैं? क्या यह एक छोटा सा नमूना नहीं लगता है आपको कि एक खेल चल रहा है, बड़ा खेल, बड़ा षड्यंत्र, ताकि लोग प्रधानमंत्री से यानी डीएम, जीएम, सीएम और पीएम इन सभी से सवाल कोई ना करे। क्यों? राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि लोगों की जिंदगी के साथ भारत के प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, भारत के गृह मंत्री खेल रहे हैं, भारत के बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री खेल रहे हैं और वैशाली जिलाधिकारी खेल रहे हैं, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जिला के अंदर डीएम की होती है कि हथियार एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जो काम हो रहा है एवं अवैध तरीके से कुछ भी काम संचालित हो रहा है, कहीं सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, इन सब की निगरानी रखने की व्यवस्था जिलाधिकारी की होती है। पुलिस अधीक्षक ने कितनी बारीकी से काम किया है इसको समझने की जरूरत है कि लगातार 2 दिनों में वैशाली पुलिस अधीक्षक ने जूता मारने का, मुंह पे थूकने का काम किया है भारत के पुलिस सिस्टम। एक व्यक्ति, एक अधिकारी, आज तक मैंने ऐसा वैशाली में नहीं देखा कि जो अपने दम पर, अपने बलबूते पर पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया है। धीरे धीरे उन सभी पहलुओं पे काम कर रहा है जिसपे जनता को भरोसा पुलिस पे होने लगे। यह बड़ी कामयाबी की ही नहीं बल्कि एक अलग दुनिया है जिसे समझने में हम जैसे लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। आम लोग राजनीतिक भक्ति और दलाली में इतने लिप्त हो चुके हैं
कि अच्छे कामों के लिए सराहना के दो शब्द फेसबुक और ट्विटर पर चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहल विक्रम जी ने शुरू कर दिया है, मैंने एक बार विक्रम जी से बात की और कई चीजों के लिए मैंने शिकायत दर्ज कराई। मैंने शहर में बदलाव देखा, पुलिसिंग व्यवस्था में बदलाव देखा। यह साधारण बात नहीं है। मैं पहली पुलिस अधीक्षक को देख रहा हूं जो समाज के और अपने नैतिक मूल्यों को लेकर के बड़े गंभीर है, युवा है, सोच अच्छी है और सिस्टम जो पूरा का पूरा कोलैप्स है, उस सिस्टम को लेकर यह व्यक्ति लगातार काम कर रहा है। यह सराहनीय ही नहीं बल्कि अद्वितीय लम्हा है वैशाली के लिए कि पहली बार इस तरीके के अधिकारी आपको मिले। एक चीज समझने की जरूरत है, वैशाली जिले में लगातार अवैध हथियार से हत्याएं हो रही हैं, गोली चलाई जा रही हैं। आज 2 जगहों पे गोलीबारी हुई, एक जगह हत्या हो गई और कहानी कुछ अलग चल रहा है। अवैध हथियार कहां से आ रहा है? एक जगह वैध हथियार है, मतलब लाइसेंसी हथियार से भाई ही भाई को मारा है, कुछ चचेरा फुफेरा ऐसे कोई भाई है, एक दूसरे को जमीनी मैटर में गोली मारी। लेकिन चंद्रालय में स्कूल है, स्कूल में एक शिक्षक के ही बेटे ने वहां के रसोईया जो है उसके बेटे को गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। वो वैध हथियार नहीं है, क्योंकि हथियार का लाइसेंस देने की जिम्मेवारी जो होती है वैशाली के यानी किसी भी जिला में, वो जिलाधिकारी का होता है। तो इस पर वैशाली पुलिस अधीक्षक से सवाल करना मुझे नैतिक रूप से सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे वैशाली के जिलाधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि हथियार सप्लाई कहां से करा रहे हैं। स्टेशनों पे जो अवैध रूप से सामान मिला, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, बहुत सारे इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है, यह सब सप्लाई आपने किस आधार पर, किसके अनुमति से आपने यह अनुमति दी कि यहाँ पे ये सारे प्रोपगंडे होने चाहिए? सरकार की नीयत और नियति इतनी खराब हो चुकी है कि जिलाधिकारी जैसे पदों पर बैठे हुए लोगों को एक नौटंकी करने के लिए और प्रशासनिक ताकत, संवैधानिक ताकत इतनी बड़ी दे दी है कि वो आम आदमी को आम आदमी बुझने के लिए तैयार नहीं है। वह सिर्फ प्रोपगंडा और नौटंकी करने के लिए दिन भर एसी कमरों में बैठकर या ऐसी गाड़ियों में बैठकर लग्जरी लाइफ जी रहा है। ऐसी व्यवस्था है कि 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे फोर्स लेकर के पुलिस की प्रतिष्ठा को जिलाधिकारी वैशाली धूमिल कर रहे हैं। न सड़क यहाँ पे सही है, न बिजली की स्थिति सही है, न पानी की स्थिति सही है। सड़क जो है 100% गड्ढों में तब्दील है पूरे वैशाली जिला का। आप एनएच को भी देखेंगे तो आप एनएच को सुरक्षित नहीं पाएंगे। खैर, मैं उन सभी चीजों पे बाद में आऊंगा। प्रदूषण में नंबर 1 है और लगातार नंबर 1 है। जबरदस्ती कुछ भी जो संवाद है वह सब बंद करके रखा गया है, लेकिन आप सड़कों पे उतरेंगे सब कुछ आपको धरातल पे नजर आएगा। शहर में सड़कों की चौड़ाई जो है वो रात के 10 बजे आपको 40 फीट दिखेगा और पूरे सुबह 8 से लेकर के रात के 8-9 बजे तक आप जब 10 बजे तक देखेंगे तो आपको 5 फीट भी सड़क इस शहर के अंदर नजर नहीं आएगा। तो जिलाधिकारी किसी भी प्रकार से समाज हित, राष्ट्र हित, मानवीय हितों में कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, फेसबुक पे पूरा फोटोग्राफी, मार्केटिंग, विभिन्न एंगलों से फोटो, यहाँ पे वाटर कुछ क्या बोलते हैं नाव वगैरह की व्यवस्था हो रही है, ये सब होगा, लेकिन शहर के अंदर नाव चलने की स्थिति है, इस पे जिलाधिकारी को ध्यान नहीं है। जिस जगह से वो एसडीओ रोड से निकल के अपने घर से कार्यालय तक आते हैं, वहां तक की सड़कें भी सही नहीं है, फिर भी सायरन बजाती है। और क्योंकि राजनीतिक दलाली का सबसे बड़ा केंद्र जिलाधिकारी होता है, तो जिलाधिकारी सिर्फ दलाली में लिप्त, कमाने में लिप्त और कैसे बटोर के पैसा कमा लिया जाए इसी में संलिप्तता नजर आती है। एक भी कार्य समाज हित, यहाँ के जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने में ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं,
जिसमें मूल संरचनाओं में हमेशा से आजाद भारत में योजनाओं से ज्यादा लोगों की यह दिलचस्पी रही कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप वैशाली में इन सभी चीजों पे बात करेंगे तो एक भी व्यवस्था सही नहीं। सिर्फ जमीन कब्जा करके सड़क बना दिया गया है। हॉस्पिटल को एक ताबूत के तरीके से एक गेट बना करके पैक कर दिया गया है। सदर अस्पताल, जिला अस्पताल होता है, उसको पैक कर दिया गया है क्योंकि उनके अस्पताल के चारों तरफ अवैध चरस, गांजा का सप्लाई है, दारू बिकता है, ताड़ी बिकता है और अवैध धंधे चलते हैं। सूखा नशा हाजीपुर में चल रहा है और इन सभी चीजों के लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था है, देने की व्यवस्था है, या तो बिहार सरकार करती है। उनका सबोर्डिनेट जो अधिकारी होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी के नेतृत्व में सारी व्यवस्था चल रही है। मैं पहली बार कह रहा हूं कि पहला पुलिस अधीक्षक है जिन्होंने समाज के हित में काम करना शुरू किया, साथ ही साथ देश को बचाने का काम वैशाली के पुलिस अधीक्षक वर्तमान में कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय बात है। हत्याओं के लिए लाइसेंसी हथियार देना या अवैध हथियार आकर के यहाँ पे काम कर रहा है, लोगों की हत्या हो रही है, इन सभी बातों के लिए, क्योंकि हथियार सप्लाई होगा नहीं होगा, कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इन सभी विषयों पर जो अधिकार है वो पुलिस अधीक्षक का नहीं, जिला अधिकारी का होता है, डीएम का होता है। तो यहाँ के डीएम की स्थिति यह है कि दलाली से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लोगों का शोषण करना, ये अंग्रेजी हुकूमत की तरीके से बैठ करके यहाँ पे कर रहे हैं। चेहरे चमकाना, मार्केटिंग करना, फोटोग्राफी करना और चेहरों पे जो चमक आपको देखती है ओरिजिनल नहीं है, सब मेकअप का कमाल है। तो आप सभी को यही कहना है कि सुरक्षित रहिए और अपने बलबूते पे रहिए। वैशाली जिला प्रशासन के बदौलत और उनके भरोसे पे मत रहिए। आपको जो दिखाई दे रहा है वो सब गलत है और जो नहीं दिख रहा है वह सब कुछ यहाँ हो रहा है। यहाँ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों के द्वारा प्लानिंग हो रही है वैशाली के खिलाफ। अंतरराष्ट्रीय गिरोह यहाँ डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। और देश में सत्ता बनाने की होड़ में भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बेचैन हैं। सारे अपराधी और हत्यारों को मुख्यमंत्री बना दिया है और इसी का कारण है कि आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो आज हैं, उनका कई बार आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम दूसरे को गाली देकर, मारपीट कर, विभिन्न प्रकार की अराजकता फैलाकर हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको हथियार चलाना आता है, हत्या करने आता है, बलात्कार करने आता है, लूट करने आता है, उनको अब रास्ता दिख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने गुजरात दंगा कराया, हत्या कराई, पूरा सिस्टम को पूरे देश में कोलैप्स किया, अमित शाह उसी तरीके से पूरे देश को नक्सल मुक्त कहते हैं, लेकिन क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ सबके सामने है। कागज के पन्नों पे इतिहास में कितना भी छुपा लेने का प्रयास होगा, नहीं बदलेगा। जितने भी मुख्यमंत्री आजकल भाजपा के बन रहे हैं, सब अपराधी और क्रिमिनल बन रहे हैं, लुटेरे बन रहे हैं, डकैत बन रहे हैं। तो डकैती और हत्या, बलात्कार करने वाले लोगों के लिए सुनहरा कालखंड है जब वो संसद के सदस्य बन सकते हैं, विधानसभाओं में जा सकते हैं, विधान परिषदों के और राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो वो अपनी अपनी तैयारी में और शायद जो रास्ता है उस पे वो सही चल रहे हैं, क्योंकि यह सुनहरा जो युग है इसमें उनके लिए यही अवसर है कि वो कहीं जाकर के पुनः 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कोई एक नया मुख्यमंत्री बने जिस पर 1-2 हजार हत्याओं का आरोपी हो, उस पे बलात्कार के आरोपी हो, महिलाओं के शोषण का आरोपी हो और 10-20 महिलाएं बगल अगल में चिपकी रहेंगी जिनका काम होगा कि महिला सशक्तिकरण पे हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सुरक्षित रहिए। वैशाली पुलिस अधीक्षक की जो कार्यशैली है अभी वर्तमान में बहुत अच्छी है। मेरे जैसा आदमी जो हमेशा पुलिस को लेकर के बहुत गंभीर टिप्पणियां करता रहा हूं, उनसे मैं बच रहा हूं, इसलिए कि बहुत सारी बातों के बावजूद, कमियों के बावजूद वैशाली पुलिस अधीक्षक की वर्तमान कार्यशैली अद्वितीय है। अंतरराष्ट्रीय गिरोह से यह व्यक्ति खुद टकरा रहा है और इस हौसले को
सलाम है और इसको धन्यवाद है। मैं पुलिस अधीक्षक वैशाली को इसके लिए बधाई देता हूँ और 24 आवर जिस समय पुलिस अधीक्षक को मदद की जरूरत होगी मैं खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।